हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। जो कि यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सूत्र हैं, सूत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि बिना सूत्र के जो आप है न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको अध्याय 1 से 7 तक के सभी महत्वपूर्ण आपको फार्मूले बताए जाएंगे, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर दिया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अध्याय 1 है। क्या है? अध्याय 1 यहाँ पर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कूलाम का नियम, सॉरी पहला सूत्र दिया कूलाम का नियम। तो यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का सूत्र है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2/R²। ये आपका पहला सूत्र है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरा सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से। ई बराबर F/Q। F से होता है बल, Q से होता है कूलाम। तीसरा आपका दिया बिंदु आवेश के कण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कण बिंदु क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी फिर बच्चों वो हो जाएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q/R² हो जाएगा। उसके बाद में अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 2Q/2L या 2L/Q, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अगला यहाँ पर है फिर बच्चों विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो यहाँ पर अभी आपने निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दो स्थिति होती है। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर P/R³ हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। कमेंट करेंगे तो मैं आप इस वीडियो को इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। इसका डेरिवेशन का भी वीडियो में ला कर दे दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से देख लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अभी ये पहले चैप्टर का ही है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा फिर बच्चों? यहाँ पर देखिए टी बराबर होता है पी साइन थीटा, यानी टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। उसके बाद में यहाँ पर हो गया अगला गास कीपर में क्या है बच्चों? गास कीपर में फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। यह आपका गॉस की प्रमेय का सूत्र है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला जो सूत्र है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर अगला दिया है अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बच्चों वो ई बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आगे आता है फिर बच्चों दूसरा चैप्टर। क्या है? यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर है कि विद्युत विभव तथा धारिता। क्या है? विद्युत विभव तथा धारिता। तो विद्युत विभव बी बराबर होता है W/Q0। W जो होता है वो आपका वर्क यानी बल होता है। Q0 जो होता है वो आवेश होता है, बिंदु आवेश होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में यहाँ पर बिंदु आवेश के कर्ण विभव। तो बिंदु आवेश के कर्ण विभव जो होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1/QR होता है, Q/R होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है निरक्षीय स्थिति में तो विभव जो होता है 0 होता है, बी बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद में विभव प्रवणता जो होता है बी बराबर होता है -dB/dr। dB जो होता है वो आपको सूक्ष्म के लिए लगता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है दो बिंदु आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R हो जाएगा। यहाँ पर आगे आपका सूत्र जो है वो आगे आपका यहाँ पर सूत्र है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा बच्चों PE 1 - cos थीटा ब्रैकेट में। उसके बाद में यहाँ पर अगला है विद्युत धारिता जो होता है C बराबर होता है Q/V होता है। धारिता C और Q कूलाम V वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पर अगला है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाता है। ये गोले की त्रिज्या R है, कैपिटल R। अगला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर 2-3 फार्मूले जो आपके U बराबर 1/2 CV² या 1/2 Q²/C लिख सकते हैं। B का मान रखेंगे तो यहाँ पर Q² आ जाएगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है संधारित्र का संयोजन जो है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर प्लस अनंत 1/अनंत हो जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है समांतर क्रम। समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 अनंत, मतलब जितना भी C1 का जैसे जितना भी चालक रहेगा उतना आप लिखते चले जाएंगे। जैसे C1 है, C2 है, C3 उतने ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर यहाँ पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा का पहला सूत्र है विद्युत धारा I बराबर Q अपान टी, या I बराबर यानी अपान टी। यहाँ पर Q का मान रखा गया है, Q बराबर क्या होता है N गुणे E, तो Q के स्थान पे N ही रखेंगे, तो यानी E अपान टी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध J बराबर होता है I अपान ए, J बराबर यानी E इंटू बी डी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गतिशीलता है म्यू बराबर बी डी अपान ई हो जाएगा। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध जो हो जाएगा J बराबर सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है W बराबर बी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर बी आई टी, बी विभवांतर आई धारा, टी समय, बी विभवांतर क्यू आवेश। उसके बाद W आपका वर्क है यानी कार्य है, ऊर्जा है। शक्ति बराबर होता है P बराबर W अपान टी, P बराबर होता है बी इंटू आई, बी विभवांतर, आई आपका जो धारा है, W आपका वर्क, टी आपका समय है। व्हाइट स्टेन सेतु जो आपका है यहाँ पर P अपान क्यू बराबर R अपान एस, ये इसका मेन फार्मूला लिखा हुआ है। अज्ञात प्रतिरोध जो होता है वो यस बराबर होता है ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपान एल इंटू आर होता है। आगे यहाँ पर लिखा है विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। तो आई बराबर ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, या ई बराबर आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, या ई बराबर हो जाएगा बी माइनस आई अपान आर, आई इंटू आर। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यहाँ पर देख सकते हैं फिर बच्चों, यहाँ पर लिखा बायो सेवर्ट नियम। डेल्टा बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। तो सी बराबर 1 अपान अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बी बराबर हो जाएगा फिर बच्चों यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 आर हो जाएगा। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहाँ पर आपका समाकलन बी इंटू डी एल हो जाएगा बराबर म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। लारेंज बल जो होता है यहाँ पर फिर बच्चों लारेंज बल एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा हो जाएगा। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर आई साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। उसके दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल एफ मान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई वन इंटू आई टू अपान आर हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव के घूमने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी को ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर छठवां चैप्टर आपका दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। यदि फेरों की संख्या एन हो तो ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर माइनस का ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई हो जाएगा। उसके बाद में अगला है अन्योन प्रेरण गुणांक एम बराबर माइनस ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई हो जाएगा। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सातवां यहाँ पर है प्रत्यावर्ती धारा। क्या पर बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल जो है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ये आपका मूल माध्य मूल मान है तो इसी आर एम एस लगा है। प्रत्यावर्ती वोल्टा का आर एम एस बराबर होता है बी नॉट अपान अंडर रूट में 2। यहाँ पर फिर बच्चों इसका मान रख देंगे यहाँ पर यह होगा बी नॉट अपान अंडर रूट 2, ये मान रख देंगे, इससे कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है प्रत्यावर्ती वोल्टेज सेंटीमीटर। तो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण जो है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रतिघात हो जाएगा एक्सएल बराबर डब्लू ओमेगा एल हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात यक्सी बराबर हो जाएगा 1 अपान डब्लू सी, डब्लू बराबर 2 पाई एफ हो जाएगा। एलसीआर में प्रतिबाधा जो हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कलांतर जो होगा टेन फाइव बराबर एक्सएल अपान आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर जो है एन एस अपान एन पी बराबर बी एस अपान बी पी। शक्ति गुणांक जो हो जाएगा कोस फाइव बराबर आर अपान जेड हो जाएगा।
ये रहा फार्मूला, ये फर्स्ट पार्ट का। कमेंट करेंगे सेकंड पार्ट का तो सेकंड पार्ट का भी हम वीडियो बना देंगे।